हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। आज के टाइम में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वह ब्लाइंडनेस का बहुत ही बड़ा कारण है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक डायबिटीज़ के कारण आँख का जो रेटिना है वह कैसे ख़राब हो जाता है। अगर आपको भी डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ को मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपका जो आँख का रेटिना है वह डैमेज हो सकता है। तो उस रेटिना को डैमेज होने से आप कैसे रोक सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा कि एक रेटिना को डैमेज होने से कैसे रोक सकते हैं। और आपको रेटिना की जो रिपोर्ट होती है जिसे OCT बोलते हैं, तो उसके द्वारा आपको समझाऊंगा कि रेटिना कहाँ से ख़राब होता है और कैसे ख़राब होता है और रेटिना को डैमेज होने से आप कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम थोड़ा रेटिना के बारे में समझते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह रेटिना की इमेज है। तो रेटिना आई का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। तो अब हम समझेंगे कि एक डायबिटीज़ पेशेंट में जो रेटिना है वह कैसे डैमेज होता है। तो जो रेटिना होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है। तो एक डायबिटिक पेशेंट में जो डायबिटिक लेवल है वह ज़्यादा हो जाने के कारण आँख के अंदर ब्लड आ जाता है। तो ब्लड है वह ब्लड जो वेसल्स होती है उसके लीक करने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे आप क्लॉट देख रहे हैं, यह ब्लड क्लॉट है जो कि एक डायबिटिक पेशेंट में हो जाता है। जो आप पीछे येलो स्पॉट्स देख रहे हैं आप और ये वाइट स्पॉट्स देख रहे हैं, यह डायबिटिक मैकुलर ओडिमो है। तो एक डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाने के कारण आँख का जो रेटिना है उसके अंदर डायबिटिक मैकुलर ओडिमो या फिर NPDR नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर PDR प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी डिजीज़ हो जाती है। तो जब डायबिटिक पेशेंट का जो डायबिटिक लेवल है HbA1c वह 8, 9 या फिर 11 से अप होगा तो जो रेटिना है उसका डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब हम आपको एक रेटिना की जो OCT रिपोर्ट होती है उससे आपको समझाते हैं कि कैसे रेटिना डैमेज हो जाता है। तो पहले हम एक नॉर्मल OCT देखेंगे कि एक नॉर्मल OCT में जो रेटिना होता है वह कैसे होता है। तो चलिए नेक्स्ट इमेज आपको दिखाते हैं। तो यह जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं यह OCT रिपोर्ट है, एक नॉर्मल OCT रिपोर्ट है। तो इसमें ये जो आप नीचे देख रहे हैं यह रेटिना है, ये राइट आई का है और ये लेफ़्ट आई का है। तो इसमें जो आप नीचे रेटिना देख रहे हैं यह बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है एक नॉर्मल आई में। तो इधर लेफ़्ट आई का भी ऐसे फ्लैट है। तो यह एक नॉर्मल आई है। और ऊपर जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें जो रेटिना की थिकनेस है वह 210 है जो कि एक नॉर्मल होती है। और राइट आई में भी 207 है, तो यह भी एक नॉर्मल थिकनेस है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाते हैं एक डायबिटिक जो पेशेंट है उसकी OCT। तो ये जो आप OCT देख रहे हैं यह एक डायबिटिक पेशेंट की है। तो इसमें जो आप नीचे रेटिना देख रहे हैं यह रेटिना में ओडिमो बन गया है। तो जो नॉर्मल रेटिना होता है वो ऐसे होता है। तो यह जो आप स्पेस देख रहे हैं यह जो आई है उसके रेटिना के अंदर ओडिमो बन गया है। तो यह ओडिमो एक डायबिटीज़ का लेवल ज़्यादा रहने के कारण बना है। ये लेफ़्ट आई है और यह राइट आई है। तो राइट आई में जो रेटिना है वह बिल्कुल डैमेज हो गया है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डायबिटिक मैकुलर ओडिमो है। और जो ऊपर आप थिकनेस देख रहे हैं इसमें 1001, तो यह बहुत ज़्यादा है। तो यह जो राइट आई है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। और जो लेफ़्ट आई में आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें जो रेटिना की थिकनेस है वह 333 है, तो यह भी बहुत ज़्यादा है। तो यह सब HbA1c का लेवल है उसका ज़्यादा रहने के कारण हुआ है। इस ओडिमा को कम करने के लिए एक एंटी
VEGF इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो ये जो आप OCT की रिपोर्ट देख रहे हैं, इस पेशेंट के हमने राइट आई में एक एंटी VEGF इंजेक्शन लगाया था। तो एंटी VEGF इंजेक्शन लगाने के बाद में जो थिकनेस है वह कम हो गई। तो नेक्स्ट जो इमेज है उसमें आपको दिखाते हैं। तो यह जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, यह उसी पेशेंट की है जिसको हमने एंटी VEGF इंजेक्शन लगाया था। तो एंटी VEGF इंजेक्शन कौन से हैं उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें जो आप थिकनेस देख रहे हैं ग्राफ के अंदर, वह 886 है, यानी कि इंजेक्शन लगाने के बाद में जो ओडिमो है वह कम हो गया, लेकिन फिर भी यह ओडिमो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो आप ओडिमो देख रहे हैं यह बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मल जो रेटिना होता है वह इस तरह से फ्लैट होता है। तो यह जो आप स्पेस देख रहे हैं यह ओडिमो है। तो अब हम समझते हैं कि एक रेटिना को डायबिटीज़ से डैमेज होने से कैसे रोक सकते हैं। तो आपका जो डायबिटिक लेवल है उसको आपको मेंटेन रखना होता है। जैसे जो डायबिटीज़ का लेवल है, जिसे HbA1c कहते हैं, उसको लगभग 6 या फिर 7 के बीच में रखना होता है। अगर HbA1c का लेवल 8 या फिर 9 से अप होगा तो जो रेटिना है उसको डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो आपको HbA1c का लेवल कम करना है, और जो डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है उसको आपने कंटिन्यू लेना है। और जो डायबिटीज़ है उसको आप घर पे भी ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हैं, और आप लेबोरेटरी पे जाके भी आप HbA1c का लेवल चेक करवा सकते हैं। और आपको महीने में 1 या फिर 2 बार आपकी आंखों की जांच करवानी चाहिए। आपका जो रेटिना है उसका एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, फंडस एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। तो आपको नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी आंखों की जांच महीने में 1 या फिर 2 बार करवानी चाहिए। तो इस तरह से आप एक रेटिना को डैमेज होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।